हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सर चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर थर्ड में सेक्शन 42 करना था हमने। इट वाज अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट वैसे तो सर बहुत बड़ा सेक्शन है, उनकी प्रोविजंस को सर शॉर्ट में याद करना हो तो ये डायग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आइए फटाफट खेलने का काम करते हैं। सर सबसे पहले क्या करना है मुझे? सबसे पहले सर आपको पास करना है बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन। है बोर्ड या स्पेशल? भाई पहले लिमिट पर डिपेंड करता है कि आपने जो सिक्योरिटीज इशू करनी है उनकी लिमिट कितनी है। अगर तो लिमिट है विद इन सेक्शन 181 सी वाली, फिर मेरे को क्या पास करना है बेटा? बोर्ड रेजोल्यूशन, दैट इज फ्री रिजर्व प्लस पेड अप कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां तक का तुम्हारा इशू है प्राइवेट प्लेसमेंट का, क्या पास करके काम चल जाएगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। इससे ज्यादा का इशू है सर स्पेशल रेजोल्यूशन। सही है। चलिए उसके बाद सर मेरे को क्या काम करना है सर? मेरे को पर्सन्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है मतलब मैं किसको लेटर भेजने वाला हूं। वर्ड यूज हो रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जिन लोगों को मैं जानता हूं उनको कहता हूं कि आप सिक्योरिटीज लेना चाहते हो, ऑफर करता हूं। अगर वो हाँ करते हैं वेल एंड गुड, वो ना करते हैं सर कहानी खत्म। ये नहीं है कल को मैंने आंखें बंद करके लोगों को ऑफर कर दिए और जिसमें उसने एक्सेप्ट किया, जो भीड़ में से सामने आया वेल एंड गुड, ना आया तो कहानी कोई बात नहीं। वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट है तुम लोगों को जानते हो। तो यहाँ पे ना हम इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कंपनी को बोलते हैं। ये ना हो जैसे कि हमने मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट की लिमिट दी, आप मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर कर सकते हो। कंपनी ने भीड़ में ऑफर निकाल दिया कि जो 200 लोग पहले अप्लाई करेंगे उनको हम मान लेंगे। ना, ऐसा काम अलाउड है नहीं है। पहले तुम्हें अपने पास रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। किस चीज़ का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा? किस किसको ऑफर करना है। तो मैं उसकी एक लिस्ट बनाऊंगा बेटा। आइडेंटिफाई किया पर्सन को, प्लस क्या किया मैंने? उनकी डिटेल मेंटेन की। यस और नो देख पा रहे हो? जो डिटेल मेंटेन की किस फॉर्म में की बेटा? पास 5। कौन से फॉर्म में? पास 5 में। ठीक है सर, डिटेल मेंटेन कर ली। उसके बाद मैंने उनको क्या भेजा? ऑफर। क्या भेजा मैंने उनको? ऑफर। कौन सा ऑफर? पोका। कौन सा ऑफर? पोका। PPOC लिखा हुआ है देखो बीच में। यस और नो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। वाई एप्लीकेशन? क्योंकि जो मैं ये ऑफर लेटर भेज रहा हूं इसके साथ ही फॉर्मेट दिया हुआ है किसका? एप्लीकेशन का। यही भर के तुमने वापस भेजना है। तुम किसी और तरीके से मुझे एप्लीकेशन भेजोगे, मुझे मंजूर नहीं है। समझ आया? सबसे पहला काम क्या किया बेटा तुमने? क्या पास कर लिया? तो बोर्ड या SR, बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल। उसके बाद मैंने क्या किया? पर्संस को आइडेंटिफाई किया, उनकी डिटेल्स को अपने पास रिकॉर्ड किया, एक रजिस्टर लगाया। फॉर्मेट कौन सा बेटा? पास 5। उसके बाद मैंने क्या किया? उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको भेज दिया मैंने सर ऑफर। ऑफर का फॉर्मेट कौन सा है सर? पास 4। कौन सा? पास 4। किसको भेजा ये मैंने? आइडेंटिफाइड पर्सन को। सर इसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा बेटा? ना, इतने से नहीं काम हो रहा। हाँ जी, बेटा सब करवा रहा हूं, रोक ले। पूरी हो जाने दे डायग्राम, उसके बाद जो तेरे दिल के अरमान है उन्हें यहां संजोना। ठीक है? ऐसे ही बच्चा बाद में कहे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, यूज ही नहीं है मेरे को बेटा कोई उसका। आइए खेलना शुरू करें। हाँ जी बेटा, अगर तो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, अगर तो आप लिमिट में डिपॉजिट ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो भी यार उससे ज्यादा करना चाहते हो ऐसा, ठीक है? उसकी कंडीशंस हैं नोट्स में, डोंट नीड टू वरी। वो नोट्स में है बेटा। ठीक, कहां पहुंचे थे हम बेटा?
आइडेंटिफाई पर्सन को क्या भेजा मैंने, पोका। अब सर ये जो फॉर्म जा रहा है पोका, इसके लिए ध्यान रखना ये सीरियली नंबर्ड हो। क्या हो ये, सीरियली नंबर्ड। ओके, सीरियली नंबर समझ रहे हो। फॉर्म नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 गया ए को, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 गया बी को, फिर गया सी को, फिर गया डी को, 6 नंबर उसको गया हुआ है, मेरे को पता हो तो इट मस्ट बी सीरियली नंबर्ड। उसके बाद स्पेसिफिकली एड्रेस, स्पेसिफिकली मतलब नाम लिखा हो, डियर मिस्टर राजकुमार आपको भेजा जा रहा है, डियर मिस्टर गोपाल दास आपको फॉर्म भेजा जा रहा है। एंड देन कितने दिन में भेजने, 30 डेज। 30 डेज कब से, जब से तुमने उनका नाम रिकॉर्ड किया। सर राइट टू रिनाउंस साफ साफ लिखा होगा बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट है ये, कोई पब्लिक ऑफर नहीं है। क्या वो अपना ऑफर किसी और को पास कर सकता है ना। गोपाल को ऑफर भेजा तो गोपाल ही एक्सेप्ट करेगा। क्या श्याम एक्सेप्ट कर सकता है, नो। श्याम को ऑफर भेजा राम एक्सेप्ट कर सकता है, नो सर। तो क्या क्या कहानी थी इसकी बेटा फटाफट से, इट वॉज सीरियली नंबर्ड, it was specifically addressed and sent within 30 days of recording the names and it must include a statement क्या कि हमारे पास राइट टू अनाउंस नहीं दे रहे हम, उसके पास राइट टू अनाउंस नहीं है। आगे लिमिट्स पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है सर। मैक्सिमम कितने को इशू कर सकते हो सर, 50 और सच हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब। लिखना कैसे है, either to 50% और सच हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब। जब मैंने प्रिस्क्राइब्ड देखा क्या थे, यस कितने पड़े हैं, 200। अब बताओ बेटा किसको इशू कर सकते हो, 50 को कि 200 को, 200 को। लामटी 50 और सच हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो बोला तो है प्रिस्क्राइब्ड है 200। चलो नहीं बेटा, नहीं ऐसे नहीं, रोक ले, पहले सुन ले पूरा। लिमिट जो लिखी हुई है दैट इज यू कैन इशू टू 50% और सच हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब कम से कम 50 तो तुम्हें बताने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने कितने बता दिए, 200। गवर्नमेंट 400 बता सकती है, यस। 1000 बता सकती है, यस। कम से कम कितने बताने पड़ेंगे उसको, 50। 50 से कम नहीं आ सकते। गवर्नमेंट ने कितने बताए हुए हैं, 200। कितनी एप्लीकेशन करूं बेटा मैं, 200 लिखूं या 50 लिखूं, 200। तो सर लिमिट कितनी है, आइदर 50 और सच हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब दैट इज 200। अब ये जो 200 का नंबर है ये कैसे है काउंट हो रहा, आइदर या तो कंपनी के लिए टोटल अप्लाई हो रहा है, दिमाग में चलता है जो, या फिर सर एक सिक्योरिटी के लिए 200 नंबर है। आंसर इज इट इज गिवन विद रेफरेंस टू पर सिक्योरिटी। मतलब ध्यान देना, इधर से मैंने 200 इक्विटी शेयर होल्डर को बुला लिया अपने पास, उधर से 200 डिबेंचर वालों को बुला लिया। क्या पॉसिबल है, यस सर। द लिमिट इज 200 पर पर्सन, सॉरी पर सिक्योरिटी, वो भी पर फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल। एक फाइनेंशियल ईयर में मैं मैक्सिमम कितने लोगों को ऑफर दे सकता हूं, 200 लोगों को। ये लिमिट ना थोड़ी टेढ़ी है, इसको जब तुम आगे जाके डिटेल में पढ़ते हो यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। अब जरा सोचना, मैं एग्जांपल लेता हूं इस लिमिट के। मान लीजिए मैंने 100 इक्विटी शेयर वालों को अप्लाई कर दिया, वैलिड है, उनको पोका भेज दिया 100 इक्विटी शेयर जिनसे मैं डिमांड करना चाहता था, 100 पर्सन को भेज दिया इक्विटी के लिए, वैलिड है। आवाज बेटा, कुछ समय के बाद मैंने 150 का और ऑफर भेज दिया इक्विटी शेयर इशू करने के लिए ही, वैलिड है। आवाज बेटा, नहीं सर, मैं एक ही फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, अब बोलो बेटा वैलिड है, नो सर। मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 200। चलिए ये वाला वैलिड नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अच्छा मैंने 150 डिबेंचर्स के लिए ऑफर कर दी, 150 लेटर निकाले किसके लिए, डिबेंचर्स के लिए, वैलिड है। आवाज बेटा, वैलिड है। अच्छा चलिए, फिर एक और दिक्कत आई, क्या, यहां पर सर उसने बोला लाइन में, कोविड का टाइम चल रहा है, एक ही लाइन में मैक्सिमम कितने समय बंदे रहेंगे, 200। एक ही लाइन में कितने बंदे रहेंगे, 200। एक ही लाइन में मतलब सर
एक ऑफर चल रहा है जब, तो आप दूसरा ऑफर कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एक टाइम पे बंदे कितने होने चाहिए? 200। ये कैसे सर? फिर से करते हैं इस एग्जांपल को। तुमने 100 इक्विटी वालों को ऑफर कर दिया, ठीक? क्या मैं 100 और इक्विटी वालों को ऑफर कर सकता हूं? बोलो बेटा। यस सर। क्या मैं 100 डिबेंचर वालों को ऑफर कर सकता हूं? यस, प्रोवाइडेड मान लो ये ऑफर भी अभी पेंडिंग चल रहा है, ये ऑफर भी पेंडिंग चल रहा है, लाइन में ऑलरेडी कितने चल रहे हैं? 200। क्या नए 100 लेके आ सकता हूं? ना सर। समझ आया? अब दोबारा देखना बेटा, मैंने ऑफर किया 100 इक्विटी वालों को, ठीक? कुछ समय के बाद मैंने 50 डिबेंचर वालों को ऑफर कर दिया, ये ऑफर पेंडिंग चल रहा है, ये भी ऑफर पेंडिंग चल रहा है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस सर। फिर मैंने ये ऑफर विड्रॉ कर लिया, ये ऑफर क्या कर लिया? विड्रॉ, कैंसिल कर दिया। मैं 100 डिबेंचर वालों को ऑफर कर सकता हूं, जल्दी बोलो। यस, ये अभी पेंडिंग चल रहा है, ये कंप्लीट हो गया। क्या मैं 150 इक्विटी वालों को ऑफर कर सकता हूं? ना, मेरी 200 पर सिक्योरिटी की लिमिट टूट गई। ऊपर कितने ऑफर कर चुका हूं? 100 इक्विटी वाले। 100 और 150 कितने हो गए? 250। 100 और 150 कितने हो गए? 250। सर डिबेंचर का विड्रॉ किया बेटा। किसका विड्रॉ किया? डिबेंचर का। इसको भूल जाओ। 100 इक्विटी वाला मैंने क्या कर लिया बेटा? कंप्लीट। क्या अब मैं 150 इक्विटी कर सकता हूं? ना सर, दोनों लिमिट टूट रही है। दोनों कौन सी? इक्विटी की भी, कि टोटल सिक्योरिटी 200 से एक्सीड कर रही है, और लाइन में भी कितने बंदे हो गए? 250। लाइन में एक समय में कितने बंदे होने चाहिए? 200। सही है? चलिए, 50 डिबेंचर इशू कर सकता हूं फिर से, और ऑफर निकाल सकता हूं। यस, चलो ये भी पेंडिंग चल रहा है। अब 100 इक्विटी निकाल सकता हूं, शाबाश। 100 इक्विटी निकाल सकता हूं। यस और नो? नो सर। सर मैं टोटल इक्विटी देखता हूं तो कितने आ चुके हैं ऑफर इक्विटी के रिगार्डिंग? 200, तब तो वैलिड है। लेकिन लाइन में कितने लोग हो गए? 250। ये अलाउड है नहीं। आई होप याद रहेगा थोड़ा थोड़ा। नहीं याद रहेगा बेटा तो दोबारा पढ़ ले, ठीक? 200 तो अभी बाकी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कैंसिल हो गए वो तो कभी ऑफर में हुए नहीं ना। नेक्स्ट, जब आप ये 200 की लिमिट गिन रहे हो ना, कुछ बड़े आदमी आते हैं, उनको इस लिमिट में गिनना ही नहीं है। कौन बड़े आदमी? कौन? QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इनको कभी भी मैं 200 की लिमिट में नहीं गिनूंगा। आगे आए कौन? ईसोप, ईसोप एम्प्लॉइज वाले, उनको भी यार 200 की लिमिट में काउंट मत कर। क्लियर टू ऑल? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, एक सिक्योरिटी के लिए 200 की लिमिट। इक्विटी हेड, सिक्योरिटी के आगे काइंड आ रही ना बेटा। ठीक है जी, खेलें आगे। फिर तो कोई लिमिट ही ना रही। ना ना, नॉन एप्लीकेबिलिटी कह रही है तुम 200-400 वाली गरीब प्रोविजन खेल रही है, हम पर लगेंगी नहीं। किस पर लगेंगी नहीं? NBFC और HFC। कब कब? NBFC की प्रोविजन कौन बता रहा है? RBI। HFC की कौन बता रहा है? हाउसिंग फाइनेंस बैंक। अगर वो इनकी प्रोविजन बता देते हैं वेल एंड गुड। सर उन्होंने इनकी प्रोविजन नहीं बताई, फिर यही वाली लग जाएंगी बेटा। इफ हैविंग देयर रिस्पेक्टिव प्रोविजन, नहीं तो अप्लाई हो जाएगा। पता लगा कुछ? लामती है। यस, चलिए सर मेरे को नहीं समझ आती 200, मेरे से नहीं काउंटिंग होती। कर मैं तो कर रहा हूँ सर ऑफर, अपने को नहीं सिक्योरिटी व्योरिटी समझ आ रही है। 200 को करो, 400 को, चलो 600 को ऑफर निकाल दो, कोई बात नहीं मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ऑफर किससे एक्सीड करता है? 200 से, डीम्ड पब्लिक ऑफर। चैप्टर 3 अप्लाई पूरे का पूरा हो जाएगा। पार्ट 1 23 से 41 तक का। प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा,
सेबी की रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, सब कुछ लग जाएगा। सर नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, 34, 35, 36, 447 इस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन, इरेगुलर अलॉटमेंट, बहुत सारे सेक्शन है तुम्हारे इस इशू के साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो यानी अगर 200 से एक्सीड किए तो क्या बन जाएगा बेटा, डीम्ड पब्लिक ऑफर। हाँ जी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। हाँ जी, वो कभी 200 की काउंटिंग में आते ही नहीं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाय, अभी तक तुम लोगों ने क्या क्या किया, जल्दी से बोल दो। रेजोल्यूशन पास किया, लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको पोका में ऑफर भेज दिया, उनको जो ऑफर लेटर जा रहा है उसमें ये बातें लिखी हो, सीरियल नंबर हो, स्पेसिफिकली एड्रेस वगैरह हो, उनको ऑफर भेज दिया, लिमिट का ध्यान रखा 200 का, बस किसको लेना नहीं और किस पर 200 की लिमिट अप्लाई ही नहीं होती, ये किया अभी तक। ऑफर चला गया, अब वो उस ऑफर को क्या करेंगे बेटा, या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, या फिर हमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन सेम फॉर्म में आनी चाहिए। कौन सा सेम फॉर्म बेटा, पोका। कौन सा सेम फॉर्म, पोका। साथ में क्या आ जाना चाहिए बेटा, चेक आ जाए, चाहे ड्राफ्ट आ जाए, चाहे कैश। कैश ना आए सर, अपने ही अकाउंट से भेजेगा। अप्लाई गोपाल कर रहा है, गोपाली के अकाउंट से नहीं आएंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हो। दूसरा सर ज्वाइंट होल्डर, अगर ज्वाइंट होल्डर अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश हो जिसका नाम क्या है पहला, उसके अकाउंट से पैसा आए। ये पैसा कहां पड़ा रहेगा मेरे लाल, सेपरेट बैंक अकाउंट में। ठीक है सर, फिर हम क्या करेंगे बेटा, समय दिया, आप सिक्योरिटीज को क्या कर दो, अलॉट। क्या कर दो, सिक्योरिटीज को अलॉट। ठीक है सर, या तो अलॉट कर दो, कितने दिन मिले हैं तुम्हें, 60 दिन। सर मैंने कर दिया 60 दिन में अलॉट, वेल एंड गुड, कर दिया मेरे लाल, तो वेल एंड गुड। सर मैं नहीं कर पा रहा अलॉट, तो बेटा पैसा वापस कर दो, संभाल के क्या करना है, 60 दिन में क्या कर दो बेटा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कर दी या नहीं की, 15 दिन का समय, चाहे अलॉटमेंट की चाहे नहीं की, कितने दिन का समय, 15 दिन आगे। अगर तो अलॉटमेंट कर दी, चाहे 10 दिन में की चाहे 20 दिन में की, 15 दिन में बेटा आरओसी के पास रिटर्न क्या फाइल करूंगा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अगर मैंने लास्ट कितने दिन मिले मुझे, 60 दिन, अगर मैंने 60 दिन में क्या नहीं की अलॉटमेंट, तो 15 दिन में बेटा पैसा क्या कर दो, रिफंड। ओके सर मैं रिफंड नहीं करता हूं तो इंटरेस्ट लग जाएगा, कब से, ये ध्यान देना, 61st डे से। कब से लग जाएगा, 61st। 60 दिन हो गए तुम्हारे, अलॉटमेंट नहीं करी, अगले कितने दिन थे इंटरेस्ट फ्री, 15 दिन ना किए तो मान के चलिए 61वें दिन से तुम पैसा यूज कर रहे हो और 61वें दिन से इंटरेस्ट पे कर दो, दैट इज फ्रॉम द एंड ऑफ और एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर डे, 75th में। इंटरेस्ट कितना देना है, वो बहुत सिंपल है, 1% पर एनम, शुक्र है 12%। हाँ वो सही है, कंपाउंडिंग नहीं करनी, वर्ड क्या लिखोगे तुम, 12% पर एनम, याद रहेगा बेटा। सर अगर मैंने अलॉटमेंट कर दी मैं क्यों रिफंड करूंगा, कोई बात नहीं। अब ये तो कब केस था बेटा, अगर अलॉटमेंट नहीं की, अगर कर दी तो सर, तो बेटा आरओसी के पास रिटर्न फाइल कर लो। ठीक है, फॉर्म कौन सा, पहले कौन सा किया, सबसे पहले पास 5, फिर कौन सा किया, पास 4, अब पास 3, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे। अब कौन सा, पास 3, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दो। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के साथ क्या लगा दो, लिस्ट ऑफ अलॉटेज। लिस्ट ऑफ अलॉटेज में बेटा डिटेल आ जाएंगी, इसको बिना देखे बताने की कोशिश करना क्या क्या डिटेल आएगी। हाँ सोचो, नाम, एड्रेस, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, नहीं, ईमेल, क्लियर है, नेम, एड्रेस, ईमेल वगैरह, पैन, कौन सी सिक्योरिटीज इशू की, कितनी वैल्यू पर की, कंसिडरेशन कौन सी रिसीव हुई, कैश या अदर देन कैश, ऐसी चीजें देखो। उसकी पहले तो डिटेल आ गई, नाम, पान, ईमेल आईडी, आईडी, अलॉटमेंट की डेट आ गई, सिक्योरिटीज कौन सी अलॉट की हैं, उनकी क्या क्लास है, क्या नंबर है, नॉमिनल वैल्यू क्या है, कितना पैसा मिला, अगर अदर देन कैश मिला तो। सर पास 3 में नाम, एड्रेस ऑफ सिक्योरिटीज, ये वो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना, सर तुमने जैसे ही अलॉटमेंट कर दी क्या तुम पैसा यूज कर पाओगे,
ना ना ना, पैसा मैं तब भी नहीं यूज कर सकता चाहे अलॉटमेंट कर दी, पहले आरओसी को क्या भेजनी पड़ेगी, रिटर्न, उसके बाद मैं पैसे को यूटिलाइज कर पाऊंगा, उससे पहले पैसे को यूटिलाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डन सर, अगर रिटर्न फाइल नहीं की तो कोई बात नहीं बेटा, यू आर लाइबल, यू आर लाइबल। कौन कौन, कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्ट, सीपीटी डी, बहुत ही बढ़िया, करी तो सीपीटी थी, सीपीडी, कौन कौन लाइबल है, कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्ट। अमाउंट 1000 पर डे अप टू 25 लाख। आसान। चलिए सर छोड़ो सारी बात, मैं गरीब चीजों में यकीन नहीं रखता, हम लोग हैं बड़े डिफॉल्टर, हम तो पूरे का पूरा सेक्शन तोड़ेंगे। हाँ बेटा आजा मेरे लाल, तू भी आजा। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 42, ऑफर मेड और मनीज एक्सेप्टेड। अगर तुमने गलत ऑफर किया, गलत ऑफर कैसे होगा, बिल्कुल सही, नंबर तोड़ दी, पर्सन आइडेंटिफाई नहीं किए, कैश में पेमेंट रिसीव कर ली, एसआर वैसर गलत, गलत ऑफर किया या गलत पैसा एक्सेप्ट कर लिया बेटा, फिर लायबल कौन है, फिर से सीपीडी। अमाउंट कितनी बेटा, जितना तुमने पैसा रेज किया थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़ विच एवर इज, पहले हायर होता था अब लेस की प्रोविजन, ठीक। कितना फाइन, अमाउंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और ₹2 करोड़ विच एवर इज लेस, और साथ में और एक काम और हिंदी वाला था ये, और क्या काम करना है, रिफंड ऑल मनीज इन 30 डेज। 30 डेज कब से, जब से तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगी, 30 दिन में बेटा पैसा रिफंड कर दो। साथ में पैसे के क्या देने, इंटरेस्ट कितना, 12% पर एनम। ये इंटरेस्ट कब से लगेगा, जब से न, जब से तुम पैसा एक्सेप्ट करके बैठे, तुमने एक्सेप्टेंस ही गलत ली है पैसे। क्लियर है, क्लियर टू ऑल, नहीं, जो जो लायबल होगा टोटल, ठीक। करें, हो गया बेटा सेक्शन 42 कंप्लीट। आगे बस बेटा रीडिंग का काम है और इसकी केस स्टडीज पेपर में दी हुई है, स्टडी मटेरियल में केस स्टडीज पढ़ लेना। तुम्हारा चैप्टर 3 हो चुका है समाप्त, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। थैंक यू ऑल।